सुप्रभात विद्यार्थियों। सप्तम है पाठ है, सातवां पाठ आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट हमारा चल रहा था, कुछ भावार्थ हमने कर लिया था और अंतिम गद्यांश में हमने पढ़ा था कि आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 3.1416 बताया है। अब 3.1416 कैसे बताया गया है वही यहाँ पर आर्यभट्ट ने बताया है। देखिए, 100 + 4 फिर मल्टीप्लाई किया है 8 से, इसके बाद एडिशन 62,000 और डिवाइड किया है 20,000 से। 100 में 4 जोड़ा, उसको 8 से गुणा किया, फिर 62,000 उसमें जोड़ा गया, उसके बाद 20,000 का उसमें भाग दिया गया। इस प्रकार पाई का मान प्राप्त किया गया 3.1416। अब देखिए त्रिभुज के बारे में आर्यभट्ट ने बताया, क्या बताते हैं। आर्यभट्ट है त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम वर्णयन् अकथयत्। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने त्रिभुजस्य त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्णन करते हुए अकथयत् कहा। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्णन करते हुए कहा। क्या कहा, देखिए, त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्थ समवर्ग है। अर्थात कस्यापि त्रिभुजस्य क्षेत्रफलम लंबेन सह भुजाया अर्धस्य परिणाम समम भवति। ये जो वाक्य है इसी का अर्थ आगे वाले वाक्य में दिया गया है। त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्थ समवर्ग है। अर्थात कस्यापि त्रिभुजस्य किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का लंबेन सह लंब के साथ भुजाया भुजा का अर्धस्य परिणाम समम आधा परिणाम समम भवति परिणाम के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा का आधा परिणाम के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे परिणाम के बराबर होता है। कस्यापि त्रिभुजस्य किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबेन सह लंब के साथ भुजा के अर्धस्य परिणाम समम भवति आधे परिणाम के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्ट है एव एतत् अपि निरूपितवान। आर्यभट्ट है एव, आर्यभट्ट ने एतत् अपि यह भी निरूपित किया। आर्यभट्ट ने यह भी निरूपित किया। देखिए क्या निरूपित किया, यत कि पृथ्वी स्व अक्षे एव भ्रमति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी स्व अक्षे एव भ्रमति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अन्य ग्रहा च सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति। पृथ्वी अन्य ग्रहा च और अन्य ग्रह सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इति अपि अनेन एव श्रापितम, यह भी इनके द्वारा बताया गया। आर्यभट्टस्य गोलपादस्य 9वें श्लोके वर्णयन् आर्यभट्ट कथयति। आर्यभट्टीय के गोलपाद के 9वें श्लोक में वर्णन करते हुए आर्यभट्ट कथयति, आर्यभट्ट कह रहे हैं। आर्यभट्टीय के गोलपाद के 9वें श्लोक में वर्णन करते हुए आर्यभट्ट कह रहे हैं यत कि, देखो गोलपाद जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है आर्यभट्ट का, इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है, तो उसमें से एक भाग है यहाँ पर गोलपाद। अब देखो क्या कह रहे हैं, अनुलोम गतिनो अस्य पश्यत्य चलम विलोमगम यद्वत् अचलानी भानी तद्वत् सम पश्चिम गानी लंकायाम। देखो इसी श्लोक का अर्थ नीचे जो वाक्य है उसमें बताया गया है। तो नीचे वाक्य से आप समझें,
अस्य भावः अस्ति, इसका भाव है। अस्य है भावः अस्ति, इसका भाव है। यत कि यथा नौकायां जनाः जलधाराया प्रवाहेन अग्रे सरन्ति तथा चैते चिन्तयन्ति यत् वृक्षाः पाषाणानि पर्वताः आदि विप्रन्ति यान्ति। यथा जिस प्रकार नौकायाम नौका में अर्थात नाव में जनाः लोग जलधाराया प्रवाहेन जलधारा के प्रवाह से अग्रे सरन्ति आगे जाते हैं तथा च और वैसे ही ते चिंतयन्ति वे सोचते हैं यत कि वृक्षः पाषाणानि पत्थर पर्वतः पर्वत आदि विपरीतम यान्ति विपरीत जा रहे हैं। जिस प्रकार नाव में लोग जलधारा के प्रवाह से आगे जाते हैं और वैसे ही वे सोचते हैं कि वृक्ष पत्थर पर्वत आदि विपरीत जा रहे हैं। तथैव गतिमानायां पृथिव्यां अस्मान् अपि नक्षत्राणि विपरीत दिशायां चलमानानि दृश्यन्ते इति। तथैव वैसे ही गतिमानायां पृथिव्यां गति करती हुई पृथ्वी पर अस्मान् अपि हमें भी नक्षत्राणि नक्षत्र विपरीत दिशायां विपरीत दिशा में चलमानानि चलते हुए दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार गति करती हुई पृथ्वी पर हमें भी नक्षत्र विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्टस्य भारतीय विज्ञाने अतुलनीय योगदानं वर्तते। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट का भारतीय विज्ञान में अतुलनीयम योगदानम वर्तते, अतुलनीय योगदान है। आर्यभट्ट का भारतीय विज्ञान में अतुलनीय योगदान है। अतुलनीय का मतलब अर्थात उनके समान कोई तुलना नहीं कर सकता। अतएव अस्माकं प्रथम अंतरिक्षयानस्य नाम आर्यभट्ट है इति कृतम्। अतएव इसलिए अस्माकं हमारे प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट इति कृतम् आर्यभट्ट किया गया। इसलिए हमारे प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 7 चैप्टर सप्तम पाठ है आर्यभट्ट कंप्लीट होता है। आधा भावार्थ इसका पहले हो चुका था और आज इसका भावार्थ कंप्लीट है। भावार्थ आपको कॉपी में करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।